हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक अहम लेसन का मुताला करेंगे, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब तक हेरिडिटी से मुतल्लिक जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे हमने उसके स्टडी किया, हमने उसे आपको बताया। मसलन डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हिस्टोजाइगस, हाइब्रिड, पियो, माने हाइब्रिड से रिलेटेड जितने टर्म्स थे हम सब बता चुके हैं। अब आज का जो अहम लेसन है उस लेसन का नाम है मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हु वाज मेंडल। मेंडल का दरअसल पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में उनकी पैदाइश हुई और 1884 में उनकी वफ़ात हुई। आप देख सकते हैं सिर्फ 62 ईयर्स ही लिव्ड इन दिस वर्ल्ड। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी का स्टडी करते हैं। मतलब जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें वालिदैन के औसाफ बच्चों में मुंतकिल जो होते हैं उसके अमल को, और उस अमल से रिलेटेड जो कुलिया हैं उसी का हम मुताला करते हैं जेनेटिक्स में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स जीन से जो है बना हुआ है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है एक ऑस्ट्रियन मंक थे। ऑस्ट्रिया मुल्क के रहने वाले थे, मंक थे। मंक कहा जाता है राहिब को, जाहिद को। क्रिश्चियन मंक थे, मतलब बहुत ही मजहबी किस्म के इंसान थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी क्रिश्चियनिटी के माने मिशनरी वर्क के लिए जो है वक्फ कर दिया था। और वो एक उनके पास एक बागीचा भी था, पौधों में उनकी बहुत दिलचस्पी थी, पेड़ पौधे फूल फलों से बहुत उनका रग़बत था। और वो अक्सर जो है नए नए पौधे जो है क्रॉसिंग के जरिए जो है उगाते थे। इसी क्रॉसिंग में मुशाहिदा करते करते कुछ उनको जो है कुछ ख़ास किस्म का जो है दरियाफ्त जो है हुआ, कि ख़ास किस्म के इल्म का जो उनको दरियाफ्त हुआ, जो बाद में जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। उन्होंने ख़ास करके मटर के पौधे के ऊपर जो है अपना जो है तजर्बात जो है किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए मटर के पौधे के ऊपर। मटर के पौधे को कहते हैं पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है। उन्होंने मटर के पौधों के 7 पेयर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है उन्होंने अपना तजर्बा किया। वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? जैसे कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मटर का पौधा उन्होंने लिया तो उसमें एक टॉल लिया और एक ड्वार्फ लिया, एक लंबा और एक बौना। एक कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ। फूल का पोजीशन क्या लिया कि फूल को लिया एक टर्मिनल और दूसरा लिया एक्सियल, माने 2 मुतज़ाद कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पौधों के दरमियान उन्होंने क्रॉसिंग करवाया। ठीक है। उसी तरह से बीज का शकल जो है एक राउंड लिया और एक जो है रिंकी लिया। इसी तरह से उन्होंने 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ जो है मटर के पौधों का क्रॉसिंग करवाया। अभी हम जो पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए ये नाम ही आपको बतला देगा कि इसमें क्या होने वाला है। मोनो का मतलब होता है 1। यहाँ 1 से मुराद उन्होंने 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का इंतखाब किया। 1 पेयर माने एक जोड़ा, 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उसने इंतखाब किया, इसलिए मोनो कहा गया। वो 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किया है कि
मटर के एक पौधा को उसने लंबा लिया और दूसरा को लिया बौना, माने टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर कैरेक्टर उसने क्या लिया, मटर के पौधे का हाइट, माने मटर के पौधे का कौन सा फिजिकल कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किया। तो मटर के पौधे का जो फिजिकल कैरेक्टर उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो है उसका हाइट। तो हाइट में क्या हुआ, दो मुतजाद, एक टॉल और एक लंबा, इसीलिए इसको हम कहते हैं मोनो। हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे प्लांट जो है हाइब्रिड हुए। क्रॉस का मतलब होता है क्रॉसिंग, पौधों के केस में हम कहेंगे मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और एनिमल्स के केस में होने से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये नाम से आपको समझ में आया। मोनो का मतलब हुआ कि मेंडल साहब ने मटर के पौधों के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए एक जोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पर तजर्बा किया। हम यहाँ पूरा बोर्ड पर लिख दिए, अब हम आपको समझा देते हैं, देख लीजिए। तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है। तो चूंकि ये पेरेंट्स है इसीलिए उन्होंने इस जेनरेशन का नाम दिया पेरेंटल जेनरेशन। पेरेंट से पेरेंटल, ठीक है। पेरेंट के माने होते हैं वालिदैन होते हैं। तो पेरेंटल जेनरेशन, तो पेरेंटल जेनरेशन में मटर का एक पौधा लिया, पी प्लांट यहाँ हम लिख देते ताकि आपको याद रहेगा, पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट। तो एक पी प्लांट को टॉल लिया, एक को लिया ड्वार्फ, तो ये दोनों पेरेंट्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए टॉल प्लांट के जो जीन है वो डबल टी है और जो ड्वार्फ प्लांट है उसका स्मॉल टी है। हम उसको दो अलग अलग रंग से हाईलाइट हमने किए हैं। ये डबल टी का मतलब क्या हुआ कि मटर के पौधों का जो सेल होता है ये डिप्लॉयड सेल होता है, मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर दो टी लिखा गया है, दो बार। यहाँ भी दो बार टी लिखा गया है, माने इसके सेल डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, माने दो जोड़े, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हम जानते हैं कि 46 होता है, ह्यूमन बींग्स में तो 46 होता है। तो 23 कीजिएगा तो क्या होगा, 23 46 हो गया, माने डबल पेयर हो जाएगा, सॉरी माने टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। उसी तरह मटर के पौधे में उन्होंने डिप्लॉयड सेल को लिया। अब जब हम इसको अंदर क्रॉसिंग करेंगे, माने जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इससे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो इससे दो गैमेट्स बने, दो गैमेट्स को हमने अलग अलग लिया, टी कैपिटल टी और इससे जो गैमेट्स बने स्मॉल टी, ठीक है। अब गैमेट्स, अब देखिए क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर यही कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो अच्छा, अब ये क्या हुए, ये सभी के सभी प्लांट्स हैं। कितने प्लांट्स बने हैं, 4 प्लांट्स। तो क्रॉसिंग कराने के बाद माने मटर के लंबे पौधे और माने बौने पौधे में जब क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग करने के बाद उससे जो बीज हासिल हुआ, फिर बीज को जब माने बो दिया गया, तब बोने के बाद जो है जो पौधे हुए 4 पौधे पैदा हुए। अब ये चारों पौधे क्या हैं आप खुद देख कर बता सकते हैं। कैपिटल टी को देख कर चारों में कैपिटल टी गालिब है, ठीक है, और टी रिप्रेजेंट करता है टॉल को, इसलिए चारों के चारों पौधे जो क्या हुए, लंबे पैदा हुए, ऑल टॉल प्लांट्स। तो यहाँ पर जितने पौधे पैदा हुए इसको उन्होंने नाम दिया F1 जेनरेशन, माने F1 जेनरेशन या फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। फिलियल का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, फिलियल का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी, ठीक है। फिलियल का मतलब होता है, फिलियल का मतलब ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी, ठीक है। पेरेंटल
फिलियल, पेरेंटल मैंने वालदेन और फिलियल मैंने बाल बच्चे। तो F1 जनरेशन में कितने पौधे पैदा हुए? 4, ऑल फोर प्लांट। ये सभी के सभी क्या है? लंबे पौधे हुए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब इसका फिनोटाइप देख सकते हैं। फिनोटाइप इसका क्या है? यानी सभी टॉल हैं। इसका जीनोटाइप, इसमें जीन का कॉम्बिनेशन क्या है? सब में देखिए, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। माने इसमें जीन का कॉम्बिनेशन क्या है? टी। माने इसमें 2 एलील हैं। ठीक है, और दोनों क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग हैं, मुतजाद हैं। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। अब जो है मंडल ने ये जो फर्स्ट फिलियल या F1 जनरेशन में जो चारों पौधे जो हासिल हुए, अब इनके दरमियान में इसने फिर क्रॉसिंग करवाया। ठीक है, तो इस बार क्रॉसिंग हुआ। क्रॉसिंग के लिए उसने टी 2 पौधों के दरमियान क्रॉसिंग करवाया। आप देख सकते हैं, चूंकि सब एक ही तरह के पौधे हैं, इसीलिए सेम पौधों के अंदर जो क्या हुआ? क्रॉसिंग हुआ। अब इनके दरमियान जब क्रॉसिंग हुआ तो इससे भी गैमेट्स बनेंगे। तो इससे 2 गैमेट्स बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको इस तरह से हमने नहीं दिखाकर इसको हम एक चेकर बोर्ड में हमने दिखा दिया है। 2 तरीक़ा से कर दिए ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए और ये भी आपको समझ में आए। इसको हम चेकर बोर्ड कहते हैं या पनेट स्क्वायर, इसको कहते हैं पनेट, PUNNET, पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड, पनेट स्क्वायर। ठीक है, अब पनेट स्क्वायर में क्या करेंगे कि लेफ्ट गैमिट्स को इधर में हम लिखेंगे, लेफ्ट गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी, और राइट जो गैमिट है इसको ऊपर में लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे इसके मल्टीप्लाई कीजिए तो ये टी इसके टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी बनेगा। ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर ये कैपिटल स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर ये स्मॉल टी के साथ जाएगा तो स्मॉल टी बनेगा। अब देखिए यहाँ पर टी इस तरह से बना है। अब देखिए इसमें देखिए इसका फिनोटाइप क्या होगा, माने इसमें किस तरह के पौधे बन रहे हैं। इसमें टॉल और इसमें ड्वार्फ। इसमें देखिए ये तीनों में क्या है? टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी है तो कैपिटल का मतलब हो गया माने आपका टॉल प्लांट, तो यहाँ भी टॉल प्लांट। और ये स्मॉल टी है, ये ड्वार्फ हुआ। अब इसका देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, माने बाहर से क्या हम देख रहे हैं, बाहर से देखने से क्या लग रहा है। फिनोटाइप तो हम इससे पहले क्लास में बता चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिनोटाइप में बाहर से देखने में क्या समझ आ रहा है कि 3 टॉल प्लांट्स हैं, 3 टॉल प्लांट्स, और एक क्या है? एक ड्वार्फ प्लांट, एक बौना पौधा है। तो उस हिसाब से फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ? 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेकंड जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ? 3:1। अब इसका हम जीनोटाइप देख लेते हैं। जीनोटाइप पता है, हर एक में जो है जीन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हर एक जीन में जो है जीन का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं एक टी है और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, समझ आ रहा है। और फिर एक जो है स्मॉल टी है। पहले एक कैपिटल टी है, 2 स्मॉल टी कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो क्या रेशियो हुआ? 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेकंड जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो हुआ 3:1 और जीनोटाइप रेशियो हुआ 1:2:1। तो मुख्तसर में क्या हुआ कि मुख्तसर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही हुआ कि जब पेरेंट माने टॉल मटर के लंबे पौधे को और जब बौने पौधे के दरमियान क्रॉसिंग करवाया गया तो F1 जनरेशन में तमाम के तमाम जो पौधे जो पैदा हुए वो सभी के सभी लंबे थे। और कितने पौधे पैदा हुए? 4। तो जितने भी 4 पौधे पैदा हुए सभी के सभी लंबे थे F1 जनरेशन में। फिर फिर मंडल साहब ने फिर F1 जनरेशन के माने
2 प्लांट्स के दरमियान जो है फिर क्रॉसिंग करवाया। क्रॉसिंग करवाने के बाद जो पौधे हासिल हुए उसको F2 जनरेशन कहा गया। F2 जनरेशन में हमने देखा कि 3 लंबे पौधे हासिल हुए और एक जो है बौना पौधा हासिल हुआ। और फिनोटाइप रेशियो हुआ 3:1, जीनोटाइप रेशियो हुआ 1:2:1। तो ये है आपका मेंडल्स का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम उम्मीद करते हैं कि मेंडल साहब का ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।